अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले मैंने 2 करवा दिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें और वैल्यू फाइंड करें एल एंड एम की। अच्छा देखें, x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। जो x+3 है और x-2 है वो पोलिनोमियल्स के फैक्टर हैं और उसकी वैल्यू दी हुई है। जो हम इक्वेशन दी हुई वो ये है कि x³ + 4x² + 2lx + m, ये हमें वैल्यू दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, l और m। अच्छा अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सबसे पहले हमारी जो वैल्यू थी हमने उसको P4x के ऊपर रखा, P4x के, तो ये हमारे पास थी x³ + 4x² + 2lx + m। तो अब हमें फैक्टर्स जो दिए हुए हैं वो है -3 और 2, ये हमें दो फैक्टर्स दिए हुए हैं उन्होंने। पहले हम लेंगे x = -3, उसके बाद हम लेंगे x = 2। अलग अलग आंसर्स निकालेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको 0 के ऊपर रखेंगे जैसे पीछे इक्वेशन में रखा था। रख के उसके बाद उनका आपस में एडिंग हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्टिंग हो रहे होंगे, उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, जो भी होगा करके उसके बाद उनका एक आंसर निकल आएगा। उसके बाद उसी वैल्यू में पुट करके उसका दूसरा आंसर निकल आएगा। देखते हैं कैसे। अगर 2 दिए हों फैक्टर्स, तो ये देखें x = -3 और 2 आर द रूट्स, ये रूट्स दिए हुए हैं। तो अब देखें x = -3 लिया जब, तो 1 4 2lm, मैंने उस दिन बताया था पहले x³ वाली, x² वाली, फिर x वाली और फिर वैसे कांस्टेंट। तो ये पहले से सीक्वेंस में है। तो ये देखें 1 वैसे नीचे आ गया, तो -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, प्लस का 4 -3 आंसर आया +1। +1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -3, और -3 + 2 आंसर क्या आएगा, ये 12 है। -3 + 2l बन जाएगा, 12 - 3 लिखते हैं। तो ये देखिए 12 - 3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 12 -3 लिख देंगे। अगर मल्टीप्लाई करना भी हो तब भी सही है, अगर वैसे भी लिख दें तब भी सही है, जैसे मर्जी आपकी। तो m -3 12 -3 वैसे लिख दिया, ये माइनस का है ना तो इस वजह से इनको इकट्ठा करके लिख दिया। अच्छा अब देखिए Q4x हमारे पास दिया हुआ है x² + x + 2l - 3, पीछे भी बताया था, और रिमाइंडर को 0 के ऊपर रख दें। तो अब मल्टीप्लाई कर दे, पहले भी कर देते तब भी सही था, अब कर देते। 3 2 = 6l, माइनस माइनस प्लस और 3 3 = 9 = आ गया हमारे पास 0 के। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन आप लोगों ने करना है x = 2 के साथ, सेम सॉल्व करना है। अच्छा इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है x = 2 के साथ 1 4 2lm और 2 के साथ करना है। तो 1 नीचे वैसे ही आ गया, ये 1 नीचे वैसे ही आ जाता है पहली वैल्यू। फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 + 4 और +2 आंसर आ गया 6। 6 को 2 के साथ किया तो हमारे पास 12 आ गया, 12 + 2l लिख दिया, या 12 + 12 लिखते हैं जैसे मर्जी है। और 12 + 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको वैसे लिखते हैं। तो ये देखें m + 2l + 12। तो अब ये क्वेश्चन में x² + 6x + 2l + 12, और रिमाइंडर में हम लिख देंगे m + 2l + 2l + 12। तो इसको हमने 0 के ऊपर रख देना, इस वाली वैल्यू को। जब इसको 0 के ऊपर रखा तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2। तो 1 हमारे पास ऊपर दी हुई थी, m - 6l + 9 = 0, और सेकंड में हमें दी हुई है m + 2 2 ^ 4l + 2 12 को 2 से किया 24 = 0, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया हमने तो प्लस का m और माइनस का m कैंसिल हो रहा था। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हों, अगर ये ना होता तो फिर मैं इसको या तो 4 से मल्टीप्लाई करवाती या इसको 6 से करवाती, सेम करने थे। तो दो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल करनी है। तो ये अब हो गया m प्लस माइनस किया तो ये प्लस का m था, ये माइनस का m था, ये कैंसिल हो गया, और -6 - 4 आंसर आ गया -10, और -24 और +9 आंसर आ गया -15 = आ गया 0 के। -10l = -15 = 0, तो -10l = 15 आ गया। तो अब देखें l = 15 और -10, तो
10 को अब किया तो 5 2 द 10 5 3 द 15, तो ये -3/2 आ गया। इजी है बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये एल का आंसर आ गया। अब हम जो एल का आंसर आया ना वो इसमें से या तो हम फर्स्ट में पुट कर लें या सेकंड में पुट कर लें, जिसमें मर्जी पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। देखिए एल इज इक्वल टू -3, तो एम इज इक्वल टू ये +9 वाली इक्वेशन कौन सी थी, 1 वाली है, इसमें पुट कर दिया 1 वाले में। तो अब देखें m इज इक्वल टू -6 और -3/2 +9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2 और 2 1 द 2 2 3 द 6, तो 3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस और ये +9 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 और +9 9 + 9 18 और ये 18 इधर प्लस का उधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके ये -18 हो जाएगा। तो एल के 2 आंसर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करवाया, आप लोगों ने खुद सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अब इसका मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करवाया, वो देखिए। 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 28x + 48 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब काम वही है, पहले हम अब 2 दिया हुआ है, ठीक है, आगे 2 दिए हुए थे पिछले में, अब 2 दिया हुआ है। 2 के साथ पहले करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद रिमाइंडर को 0 के ऊपर रखेंगे और इसके 2 आंसर्स आ जाएंगे एक्स के। x³ - 28x + 48 इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब देखें ये हमारे पास x³ 1 आ गया और x² वाली तो मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 रखेंगे, उसके बाद -28 + 48, तो ये आ गया। अब इसको हमने करना है किसके साथ, 2 के साथ, तो 1 वैसे नीचे 2 1 द 2 2 और 0 2 आ गया, 2 2 द 4 -28 + 4 आंसर आ गया -24, तो -24 को 2 से किया तो -48 और इसका आंसर आ गया 0। तो अब देखिए जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमने क्वेश्चन वाली, जब रिमाइंडर 0 आ गया ना तो अब हमने जो क्वेश्चन है ना उसको 0 के ऊपर रख के करना सॉल्व। तो पहले हम पिछले क्वेश्चन में हमारी इधर इक्वेशन बनती रही है तो हम रिमाइंडर को 0 के ऊपर रखते हैं। तो अब हमने करना क्या, अब हमने इधर रिमाइंडर 0 जब आ जाएगा तो हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको लेना है और इससे सॉल्व करना है। तो ये देखिए Q4x x² + 2x + 2x -24 इज इक्वल टू 0, ये जो रिमाइंडर 0 था इसको भी 0 के ऊपर रखें तो ये हमारे पास बन जाएगा x²। अब हमने 24 बनाना है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 बने। तो ये 6 4 द 24 और 6 को अगर माइनस कर प्लस का 6 और -4 आंसर क्या आएगा, प्लस का 2। तो अब इसमें से कॉमन लें, ये x कॉमन आ रहा है तो x + 6 बच गया, -4 कॉमन आ रहा था x + 6 बना इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब हम क्या करेंगे, x - 4 को कंबाइन करके लिख देंगे और x + 6 को कंबाइन करके लिख देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अच्छा, x - 4 को जब हमने लिखा तो ये x + 6 था इज इक्वल टू आ गया 0 के। x - 4 0 के ऊपर रख दिया और x + 6 को भी 0 के ऊपर रख दिया तो x इज इक्वल टू 4 बन गया और x इज इक्वल टू ये बन गया हमारे पास -6। तो जो रूट्स दिए हुए थे 2 उनका आंसर क्या है हमारे पास 4 एंड -6। अब क्वेश्चन नंबर 4 का अब देखिए थर्ड वाला पार्ट, उसमें दिया हुआ -1 इज़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x³ - x² - 11x - 6 इज इक्वल टू 0। तो -1 के साथ इसको करें और जो वैल्यू बनेगी इस ये वाली जो इक्वेशन है क्वेश्चन वाली इसको 0 के ऊपर रखेंगे और सेम मेथड है, बिल्कुल ईजी है। ये देखिए जब रिमाइंडर 0 बन जाएगा ना तो हमने ये जो हमारे पास आंसर आया 4 - 5 - 6 क्वेश्चन वाली वैल्यू ये 4x² - 5x - 6 बना हमारे पास। अब हमें पता है हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करनी है। तो 4x² ये अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है। 4x² - 5x - 6 तो ये 6 4 द क्या आंसर आएगा 24। तो -8x + 3x 8 3 का भी 8 3 का भी 24 ही होगा और ये -8x + 3x आंसर आ जाएगा -5x। तो 4 कॉमन ले लिया तो x - 2 आ गया +3 और ये x - 2 बना इज इक्वल टू आ गया 0 के। x - 2 इधर आ गया 4x + 3 इकट्ठा करके लिख दिया इज इक्वल टू आ गया 0 के। 4x + 3 को भी 0 के ऊपर रखें और x - 2 को भी 0 के ऊपर रखें। तो 4x + 3 को जब 0 के ऊपर रखा तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 3 था -3 बन जाएगा और ये 4x मल्टीप्लाई हो रही है, ये 4 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास निकले -3/4 एंड 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखें, उसका मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 5 का
फर्स्ट वाला पार्ट, बकाया क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने, जो इसके पार्ट्स बचेंगे। इसमें भी सेम काम है, बिल्कुल वैसा ही है। अब हमें दिया हुआ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जब इस तरह करेंगे ना, जब रिमाइंडर अब 0 बन जाएगा और 2 रूट्स दिए होंगे, तो हमने पहले 1 के साथ करके उसी वैल्यू को अब दोबारा 3 के साथ करना है, जो इसका आंसर आएगा। फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो देखें, अगर तो हमारे पास दिया हुआ था अलग अलग करने के लिए, वैल्यूज़ भी अलग अलग थी, तो हमने एक को 1 के साथ कर लिया, एक को 3 के साथ कर लिया। मतलब एक इक्वेशन को हमने पहले 1 के साथ किया, फिर हमने 3 के साथ किया। लेकिन रिमाइंडर वाले में काम चेंज है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा भी उसी के साथ ही किया होगा, मतलब इकट्ठा किया होगा दोनों को। और अगर रिमाइंडर 0 ना आया फिर तो वो इक्वेशंस बन रही थी ना, उनको उसके हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। हर क्वेश्चन का अलग मेथड है। ये देखें, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन करके हैं वो ऐसा था ना, बस इधर तक था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, हमने काम ख़त्म कर दिया। तो अब ये दिया हुआ है 1 0 -10 0 9, जो मिसिंग है, क्यूब वाला मिसिंग है और एक्स वाला मिसिंग है। 1 के साथ किया तो हमारे पास 1 1 -9 और -9 और ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब 3 के साथ देखेंगे, ये 1 नीचे, 3 1 दा 3 और 3 और प्लस 1 4 आ गया, 4 3 दा 12 12 -9 3 आ गया और 12 -9 आंसर आ गया 3 3 3 दा 9 और -9 प्लस 9 आंसर क्या आ गया 0। तो अब ये देखें, अब इक्वेशन बन रही है क्वेश्चन वाली 1 4x और x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये क्वेश्चन में लिख दी और ये रिमाइंडर में लिख दें। तो अब इसको 0 के ऊपर जब हमने रखा तो हमारे पास अब मल्टीप्लाई करें तो 3 बने और प्लस माइनस करें तो 4 बने। तो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ रहा है, अगर इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 बन रहा है। तो x और इसमें से कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 0 के। x प्लस 1 को कंबाइन करके लिखते हैं, x प्लस 3 वैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू आ गया 0 के। x प्लस 1 को जब 0 के ऊपर रखा और x प्लस 3 को अब हमने 0 के ऊपर रखना है। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1। सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 3 आर -1 एंड -3। ओके क्लास, कल से हम करेंगे एक्सरसाइज 2 पॉइंट, ये हमारी कंप्लीट हो गई है 2.6, और कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही था और नेक्स्ट में हम करेंगे सॉल्व। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।